Hello and welcome dear students to my channel मैम की पढ़ाई. Students, today I am going to start 7th chapter in civics rural and urban livelihood. Rural means होता है गांव and urban means होता है शहर. Man in primitive times was a nomad. जो पहले के समय जो इंसान था वो nomad था. Who was constantly on a move in search of food and shelter. जो लगातार फूड यानी खाने और शेल्टर मीन्स रहने की जगह की तलाश में कॉन्स्टेंटली लगातार यहाँ से वहाँ आता जाता रहता था. फिर धीरे धीरे मैन नाउ लेड अ सेटल लाइफ, वो एक सेटल जीवन जीने लगा और वो कुछ उसने परसूड अदर ऑक्यूपेशंस, अब वो कुछ ऑक्यूपेशंस को उसने अपनाना शुरू कर दिया. पीपल हु लिव इन विलेजेस आर कॉल्ड रूरल पीपल. इसी तरह के मैन जब विलेज में रहने लगे या एक साथ रहने लगे कम्युनिटी में, तो वो लोग विलेजेस में रहते हुए लोग कहलाए और इन्हीं को हम रूरल पीपल यानी गांव के लोग के नाम से जानते हैं. दे प्रैक्टिस प्राइमरी ऑक्यूपेशन लाइक एग्रीकल्चर, फिशिंग, डेयरी प्रोडक्ट्स एंड कैटल फार्मिंग. और ये लोग प्राइमरी ऑक्यूपेशन मतलब जो ऐसे ऑक्यूपेशन में ये लोग इंगेज रहते हैं या लगे रहते हैं जो कि आपका खेती होती है, फिशिंग मछली पकड़ना, डेयरी प्रोडक्ट्स मतलब दूध से संबंधित जितने भी प्रोडक्ट बनाए जाते हैं वो, और कैटल फार्मिंग यानी कि जानवरों को पालना. However, their main occupation is agriculture. जबकि उनका मेन जो ऑक्यूपेशन होता है वो एग्रीकल्चर यानी खेती ही होती है. 70% ऑफ पॉपुलेशन लिव्स इन द विलेज. और हमारे देश की 70% जनता या जनसंख्या वो गांव में ही रहती है. अब स्टार्ट करते हैं रूरल लिवलीहुड्स यानी गांव का जो जीवन है, वहां पर जो कैसे लोग जीवन यापन करते हैं वो. दे आर मोस्टली फार्मर्स. जो एग्रीकल्चर है जो हमारे यहाँ रूरल लिवलीहुड्स में, इसमें जो ज़्यादातर लोग होते हैं वो फार्मर्स होते हैं. देयर आर शॉपकीपर्स, ब्लैक स्मिथ, कारपेंटर्स, वीवर्स, पॉटर्स, बाबर्स एक्सेट्रा. इसके अलावा भी कुछ वो लोग ऑक्यूपेशन में रहते हैं. वो लोग शॉपकीपर भी होते हैं, ब्लैक स्मिथ मतलब लोहार, कारपेंटर यानी कि बढ़ई, वीवर्स जुलाहे, पॉटर्स वो जो बर्तन मिट्टी के बनाते हैं वो, बाबर्स यानी नाऊ, ये सब काम भी वो करते हैं. ऑल ऑफ देम फॉर्म द विलेज कम्युनिटी. और इन सबसे मिलके एक विलेज का एरिया या कम्युनिटी बनती है. अब विलेज में भी डिफरेंट टाइप्स के फार्मर्स होते हैं. वो कौन कौन से होते हैं इसे देखते हैं. फर्स्ट, लार्ज फार्मर्स. दे यूजुअली डू नॉट वर्क एज अ कल्टिवेटर. ये ज्यादातर बड़े फार्मर्स होते हैं, इसलिए वो कल्टिवेटर का काम नहीं करते हैं यानी फसल उगाने या बोने या काटने काम नहीं करते हैं. दे गिव लैंड टू अदर फार्मर्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट एंड शेयर द प्रोडक्शन विद देम. वे अपने जो लैंड एरिया होता है या जमीन होती है उसे दूसरे फार्मर्स को दे देते हैं और वो भी कॉन्ट्रैक्ट पर देते हैं और उसमें से जो भी प्रोडक्शन होता है उसमें वो अपना शेयर लेते हैं. सेकेंड होते हैं मिडिल फार्मर्स. दे मोस्टली वर्क ऑन देयर लैंड्स एंड ग्रो क्रॉप्स फॉर देमसेल्व्स. वे अपने ही लैंड पर वर्क करते हैं और अपने परिवार के लिए, अपने फैमिली के लिए जो क्रॉप्स होती है उसको वो ग्रो करते हैं. दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज कॉल्ड सबसिस्टेंस फार्मिंग वेयर द मेन प्रोडक्शन इज कंज्यूम बाय द फार्मर्स हाउस होल्ड. इस तरह की फार्मिंग सबसिस्टेंस फार्मिंग कहलाती है, जहां पर जो मेन प्रोडक्शन का जो हिस्सा होता है वो फार्मर्स की जो फैमिली होती है उसके थ्रू कंज्यूम मतलब उपभोग में या यूज कर लिया जाता है. थर्ड होते हैं स्मॉल फार्मर्स. दे हैव टू वर्क फॉर द लार्ज स्केल फार्मर्स एज वेल. उन्हें बड़े फार्मर्स के यहाँ काम करना पड़ता है क्योंकि उनके पास वो लैंडलेस होते हैं, उनके पास जमीन नहीं होती है. A few of them leave their villages and temporarily shift to the nearby towns and cities. और उनमें से कुछ ऐसे भी होते हैं जो अपने गांव को छोड़ के चले जाते हैं और आसपास से किसी छोटे कस्बे या शहरों में वो चले जाते हैं या माइग्रेट हो जाते हैं अपने जॉब की तलाश में. कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स. कुछ प्रोजेक्ट्स डेवलपमेंट गवर्नमेंट ने बनाए हैं, जैसे कि उन्होंने एक ऐसा लॉन्च किया है कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम इन 1952 में, जिससे कि पूरा जो एरिया है गांव का वो सारा इम्प्रूव कर सके, वहाँ के एग्रीकल्चर भी अधिक प्रोडक्शन वहाँ पर हो सके. इसके अलावा फार्मर्स वर प्रोवाइडेड विद द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी. जो फार्मर्स वहाँ के होते हैं गाँव के, उनको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी प्रोवाइड की जाती है इसी कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के तहत. बैंक भी ब्रांचेस ओपन की जाती हैं विलेजेस में जो कि फार्मर्स को बहुत ही ईजी टर्म में लोन प्रोवाइड्स करते हैं. फिर टू सर्टेन बैकवर्ड एरियाज
आर गवर्नमेंट गेव लैंड टू लैंडलेस लेबरर्स। और इसके अलावा कुछ ऐसे भी बैकवर्ड एरियाज हैं जहाँ पे गवर्नमेंट लैंड प्रदान करते हैं लैंडलेस लेबरर्स को, जिससे कि वो कुछ वहाँ पे अपने लिए प्रोडक्शन कर सकें। अब गांव में एग्रीकल्चर के अलावा भी कुछ प्रोडक्शन होता है, कुछ वर्क एक्टिविटीज होती है, इनमें से एक है डेयरी प्रोडक्ट्स। अनदर ऑक्यूपेशन दैट इज कॉमनली फाउंड इन रूरल इंडिया इज कैटल फार्मिंग एंड डेयरी फार्मिंग। भारत में या जो भारत का जो हिस्सा है या पोर्शन है, इसमें ज़्यादातर एग्रीकल्चर के अलावा अगर कुछ मेन चीज़ है तो वो हमारा कैटल फार्मिंग यानी जानवरों को पालना और डेयरी फार्मिंग करना है। बफेलोज एंड काउज नॉट ओनली प्रोवाइड मिल्क, मतलब भैंस और गाय केवल दूध ही नहीं प्रदान करते हैं, बट ऑल्सो यूज बाय द स्मॉलेस्ट फार्मर टू प्लो देयर फील्ड्स, बल्कि जो छोटे छोटे फार्मर्स होते हैं वो अपने खेतों को जोतने के लिए भी इनका यूज कर लेते हैं। The villages are centers of dairy products like milk, butter, cheese, cream, घी एक्सेट्रा। और जो villages होते हैं वो डेयरी प्रोडक्ट के सेंटर होते हैं। यहाँ पे मिल्क और मिल्क के बने हुए प्रोडक्ट जैसे कि बटर है, चीज़ है, क्रीम है, घी है, ये सारी चीज़ें वहाँ पर प्रोडक्ट भी बनता भी है और साथ में उसे सेल भी किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट ऑक्यूपेशन आता है फिशिंग बिजनेस। फिशिंग इज अनदर इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन। फिशिंग एक दूसरा ही इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन है गांव के लोगों का। अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन कोस्टल एरियाज हैव फिश एज देयर मेन डाइट। और बहुत ही बड़ी संख्या में जो कोस्टल एरिया में जो लोग रहते हैं वो मेन डाइट के रूप में फिश को यूज करते हैं। अदर ऑक्यूपेशन, इसके अलावा भी कुछ ऑक्यूपेशन हैं जो कि गांव में लोग उसको अपने जीवन निर्वाह के लिए अपनाते हैं, जैसे कि बास्केट वीविंग मतलब डलिया बनाना, पॉटरी जो मिट्टी के बर्तन होते हैं उन्हें बनाना, कलेक्टिंग थिंग्स सच एज महुआ और हनी। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो जैसे जंगलों वगैरह में जाते हैं, वहाँ पे महुआ और हनी को इकट्ठा भी करते हैं, तो ये सारा काम भी वो करते हैं। अब आते हैं अर्बन लिवलीहुड। अर्बन जैसे कि नाम से ही पता है कि शहरी जीवन। अर्बन लिवलीहुड ग्रेटली डिफर्स फ्रॉम द रूरल लिवलीहुड एज द अर्बन सराउंडिंग्स आर डिफरेंट। जो अर्बन लिवलीहुड होता है वो रूरल लिवलीहुड से एकदम अलग होता है, क्योंकि जो अर्बन की जो सराउंडिंग्स होती है या वहाँ का जो वातावरण होता है वो एकदम अलग होता है। पीपल आर ईदर सेल्फ एम्प्लॉयड और एम्प्लॉयड इन गवर्नमेंट ऑफिसेज, कंपनीज, बैंक्स, हॉस्पिटल्स, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस एंड ट्रेडिंग एंड बिजनेस कंसर्न्स। लोग या तो यहाँ पे खुद से अपने किसी काम में एम्प्लॉयड होते हैं या किसी दूसरी गवर्नमेंट ऑफिसेज में एज एम्प्लॉय यानी कि वर्कर के रूप में काम करते हैं, या किसी कंपनी में, बैंक में, हॉस्पिटल में, या किसी स्कूल वगैरह, कॉलेज वगैरह में काम करते हैं, या किसी बिजनेस में वो लोग लगे होते हैं। डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्टरी ऑक्यूपेशंस। अब जो ऑक्यूपेशंस होते हैं वो 3 टाइप्स में उसको डिवाइड कर लिया जाता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्टरी। तो इसको अब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट इज प्राइमरी ऑक्यूपेशंस। सच ऑक्यूपेशंस इन विच पीपल आर एंगेज्ड इन डिराइविंग यूजफुल गुड्स फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज आर कॉल्ड प्राइमरी ऑक्यूपेशन। जहां पर लोग इंगेज रहते हैं या लगे रहते हैं ऐसे कामों में जो कि डायरेक्ट नेचुरल रिसोर्सेज के थ्रू उनको कुछ वो कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं या उसको ग्रो कर रहे हैं, इस तरह के जो भी ऑक्यूपेशन होते हैं उसे हम प्राइमरी ऑक्यूपेशंस कहते हैं। इसमें एग्रीकल्चर आता है, फॉरेस्ट्री है, कैटल फार्मिंग है, डेयरी फार्मिंग है, फिशिंग है, माइनिंग है, ये सारी चीजें आती हैं। Secondary occupations. Secondary occupations involve processing of raw material like agricultural produce, minerals, fish etc. into utility goods by hand or by machines. सेकेंडरी ऑक्यूपेशन वो होते हैं जिसमें जो प्राइमरी जो एक्टिविटीज थी उन चीजों को या उन मटेरियल्स को रॉ मटेरियल्स की तरह यूज करके अपने हाथों द्वारा या किसी मशीनरी के द्वारा उसे किसी फिनिश्ड गुड में तैयार किया रहता है, उसे हम सेकेंडरी ऑक्यूपेशन कहते हैं। इसमें आप लोगों का टेक्सटाइल इंडस्ट्री आती है, आयरन स्टील इंडस्ट्री आती है, बेकरीज आती है, लेदर इंडस्ट्रीज, पेपर मेकिंग, ये सब आता है। फिर टर्टरी ऑक्यूपेशन थर्ड है ये ऑक्यूपेशन। इसमें थर्ड टाइप ऑफ ऑक्यूपेशन आर द टर्टरी ऑक्यूपेशन इन विच नो गुड्स आर प्रोड्यूस। इसमें कोई गुड्स प्रोड्यूस नहीं होते हैं, जबकि फर्स्ट और सेकंड में गुड्स प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन थर्ड में ये प्रोड्यूस नहीं होते हैं, बट पीपल ऑफर देयर सर्विसेज और एक्सपर्टाइज। बल्कि इसकी जगह पर लोग अपनी सेवाएं या अपनी योग्यता को प्रोवाइड करते हैं या ऑफर करते हैं। अब आता है डिफरेंस बिटवीन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, रेगुलर एम्प्लॉयमेंट एंड वेज एम्प्लॉयमेंट। जो एम्प्लॉयमेंट भी होता है वो 3 टाइप्स में बताया गया है, एक सेल्फ होता है, एक रेगुलर होता है, एक वेज होता है। इसे देखते हैं डिटेल में। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इन सिटीज एंड टाउन्स अ मेजर पार्ट ऑफ द पीपल आर सेल्फ एम्प्लॉयड हु देमसेल्फ रन देयर ओन बिजनेस एंड शॉप।
ज़्यादातर सिटीज़ और जो टाउन्स होते हैं यहाँ पर जो लोग होते हैं वो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, मतलब अपने ही द्वारा शुरू किए गए काम में वो लगे रहते हैं, वो किसी दूसरे की सर्विस नहीं करते हैं, इसे हम सेल्फ एम्प्लॉयड कहते हैं। इसमें आप लोग ग्रोसर को देख सकते हैं, साथ ही साथ में वेजिटेबल वेंडर्स जो होते हैं ये सारे के सारे सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं। इसमें जो इनकम्स होती है वो डिपेंड करती है हार्ड वर्क पर, क्योंकि वो जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे उनको उतनी ज़्यादा कमाई होगी। फिर आते हैं सेकेंड नंबर पर रेगुलर एम्प्लॉयमेंट। सिटीज हैव मेनी ऑफिसेज एंड वर्क प्लेसेज वेयर पीपल वर्क ऑन रेगुलर सैलरी। सिटीज़ में बहुत सारे ऑफिस या ऐसी काम करने वाली जगह होती हैं जहाँ पर लोग रेगुलर यानी एक परमानेंट सैलरी पर काम करते हैं। इनमें से एक जैसे बैंक है आपका, जो कि एक सिटी में जितने भी लोग इस बैंक में काम करते हैं उनको रेगुलर सैलरी पे की जाती है, दी जाती है। थर्ड आता है वेज एम्प्लॉयमेंट। पीपल हु आर नॉट एम्प्लॉयड ऑन अ रेगुलर बेसिस एंड आर एंगेज इन डे टू डे एम्प्लॉयमेंट फॉर्म अ पार्ट ऑफ द वेज एम्प्लॉयमेंट। वो लोग जो कि रेगुलर बेसिस पर इंगेज ना होकर डे टू डे एम्प्लॉयमेंट में लगे रहते हैं, मतलब किसी दिन वो काम करते हैं, किसी दिन नहीं करते हैं, किसी दिन उनको काम मिला, किसी दिन नहीं मिला, इस तरह के लोग वेज एम्प्लॉयमेंट में आते हैं। इसमें लेबरर्स होते हैं, कारपेंटर्स होते हैं, पेंटर्स होते हैं, ये सारे लोग आते हैं। Cities provide for greater opportunities for earning a livelihood in comparison to a village. जो सिटीज़ हैं, शहर हैं, वहाँ पर ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती है जॉब के लिए अदर देन विलेज। विलेज में इसके कंपैरिजन में कम होती है। फॉर दिस रीजन एवरी ईयर थाउजेंड्स ऑफ विलेजर्स माइग्रेट फ्रॉम देयर विलेजेस टू न्यू सिटीज इन सर्च ऑफ ए बेटर लाइवलीहुड। और इसी वजह से बहुत सारे विलेजर्स होते हैं वो गांवों से शहरों की ओर माइग्रेट होकर जाते हैं, मतलब वहां पर चले जाते हैं जिससे उनको एक अच्छा लिवलीहुड मिल सके, उनको एक अच्छा जॉब मिल सके। फैक्ट्री वर्कर्स, अब जो सिटीज़ हैं वहाँ पे बहुत सारी तरह के वर्क होते हैं, जॉब्स होते हैं, तो इनमें से एक फैक्ट्री वर्कर्स होते हैं। इन सिटीज़ देयर आर बिग फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज विच गिव एम्प्लॉयमेंट टू थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स, सुपरवाइजर्स एंड ऑफिसर्स। जो सिटी है यहाँ पर बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती है, इंडस्ट्रीज होती है जो कि बहुत सारे हजारों वर्कर्स को, लेबरर्स को या ऑफिस में सुपरवाइजर या ऑफिसर्स को एम्प्लॉयमेंट देती है, यानी जॉब देते हैं। फिर आता है कॉल सेंटर्स। अ न्यू फॉर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट करेंटली वेरी पॉपुलर इन अ बिग सिटीज इज दैट ऑफ कॉल सेंटर्स। अब बड़े बड़े शहरों में एक नए तरह का एम्प्लॉयमेंट आजकल स्टार्ट हो गया है जिसे हम कॉल सेंटर्स में एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। पर्सन्स वर्किंग एट द कॉल सेंटर्स मस्ट बी वेल वर्स्ड इन इंग्लिश। और जो भी लोग इस तरह के कॉल सेंटर्स में वर्क करते हैं उन्हें इंग्लिश का ज्ञान बहुत अच्छे से होना चाहिए। इसके अलावा माइग्रेशन। व्हाट इज माइग्रेशन? द एक्ट ऑफ शिफ्टिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज कॉल्ड माइग्रेशन। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना ही माइग्रेशन कहलाता है। माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज लेट्स टू रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑफ सिटीज। अब जो ये माइग्रेशन लोग करते हैं खासतौर पे रूरल यानी आपके ग्रामीण एरिया से शहरी एरिया की तरफ, इसकी वजह से सिटीज की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज कर रही है, बढ़ रही है। People from rural areas come in large numbers to cities in search of better jobs and in order to improve their standard of living. और लोग जो होते हैं वो गांव के एरिया से बहुत ही ढेर सारे लोग सिटीज में आते हैं एक अच्छे जॉब के लिए, साथ ही साथ अपने जीवन को बहुत अच्छा या पहले से अधिक इम्प्रूव करने के लिए। अब इसमें अदर फैक्टर्स हैं जो कि माइग्रेट लोगों को करते हैं गांवों से शहरों की ओर, वो मेन थ्री फैक्टर्स हैं। फर्स्ट है लैक ऑफ एजुकेशन एंड मेडिकल फैसिलिटीज इन विलेजेस। अक्सर लोगों के गांवों में अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज या अच्छे एजुकेशन यानी कि स्कूल कॉलेजेस नहीं होते हैं, तो लोग माइग्रेट होकर विलेज से सिटीज में आ जाते हैं। पुअर कंडीशन ऑफ पे एंड एम्प्लॉयमेंट, और लोगों की पुअर कंडीशन होती है, वो गरीब होते हैं, उनके पास कोई वहां पर जॉब नहीं होता, तो एम्प्लॉयमेंट के लिए भी वो शहरों की ओर आते हैं। एंड फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी, और कुछ लोग इनसिक्योरिटी फील करते हैं गाँव में, इसलिए भी शहरों में आ जाते हैं। जैसे मान लो कुछ लोग वहां पर जमींदार वगैरह हैं, वो दबंग हैं, उनसे जबरदस्ती काम करवाते हैं और ढंग से उनको पैसे वगैरह नहीं देते हैं, तो इससे उनको जान की भी खतरा रहता है और उनको ढंग से पैसे भी नहीं मिलते हैं, तो वो इनसिक्योर फील करते हैं। इस वजह से भी लोग अपने गाँव को छोड़कर शहरों में आ जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, नाउ दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड हियर।